हम मुस्लिम समुदाय के लोग जो है सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि मतलब जो है इनके जो है हम लोगों के लिए जो जिस तरह से गैस वहाँ से दी गई वो ईरान ने हम लोगों के साथ में बहुत अच्छा किया। और रही बात कि इसके अंदर हम लोग सब साथ कि ट्रम्प को अभी किसी ने सबक दिया नहीं था। ये एक फूला हुआ गुब्बारा था, जैसे कोई गुंडे बदमाश लोग होते हैं। ये इसकी सिर्फ हैबत तारी थी अमेरिका का। अमेरिका कुछ भी नहीं था। दुनिया में जो आतंकवाद फैला हुआ है उसे इजराइल और अमेरिका ही आतंकवाद फैलाए हुए हैं। ईरान वो है जो खुद बादशाह बना बैठा हुआ है, जो खुद सरताज बना बैठा है, जिसने अमेरिका के अहंकार को नेस्तो नाबूद कर दिया। असल में ये जंग जो थी ईरान की और अमेरिका की जंग नहीं थी, ये इंसानियत की और जालिम की जंग थी। कल तक जो अमेरिका ईरान को निस्तनाबूद कर देने की धमकी दे रहा था, उसकी सभ्यता को ख़त्म करने की धमकी दे रहा था, आज सुबह उसने सीज़ फायर की घोषणा की। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि सीज़ फायर की मध्यस्थता पाकिस्तान ने कराई है। फिलहाल इसे ईरान की एक बड़ी जीत माना जा रहा है। जिस तरीके से 28 फरवरी को जंग शुरू हुई, ईरान पर अटैक किया गया इजराइल और अमेरिका के द्वारा, और लगातार अटैक किए गए जिसमें जनहानि हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। बदले में ईरान ने भी अटैक किया अपने बचाव में। 1 महीने से ज़्यादा का समय बीता और अब सीज़ फायर हुआ है। आप लोग किस तरीके से जीत को देखते हैं ईरान की? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनन सच की जीत हुई है, हक़ की जीत हुई है, मानवता की जीत हुई है, इंसानियत की जीत हुई है। और आज दुनिया वालों को ये सबक मिला है कि इंसान कमज़ोर चाहे कितना ही क्यों ना हो, लेकिन अगर सच और हक़ पर टिका है तो एक न एक दिन बड़ी बड़ी ताकतों को भी झुका देता है, बड़े बड़े ज़ालिमों को भी सरनिगूं कर देता है। ईरान ने दुनिया वालों को बहुत मोटिवेट किया है, बहुत हिम्मत दी है। उन देशों को भी सबक सिखाया है जो अपने आप को पहले ही से कमज़ोर घोषित करके अमेरिका की ग़ुलामी कर रहे थे, उनकी चापलूसी कर रहे थे। उनको भी सबक दिया है कि अगर हिम्मत है, जज्बा है और सही मानों में तुम्हारा सही मज़हब पर, सही दीन पर, सही रास्ते पर अगर खड़े हो तो तुम्हें कोई ताकत झुका नहीं सकती। मार सकती है, कत्ल कर सकती है, जुल्म कर सकती है, लेकिन तुम्हारा वजूद नहीं मिटा सकती, तुम्हारा मकसद नहीं मिटा सकती। आज ईरान ने दुनिया वालों को यही पैगाम दिया है और उन लोगों को ख़ास तौर से शर्मिंदा किया है कि जो लोग इस्लाम के ठेकेदार थे, जो अपने आप को इस्लामी मुल्क के मालिक और रहबर समझते थे, जिन्होंने ज़िंदगी भर इन यहूदियों की ग़ुलामी की, इन ज़ालिमों की ग़ुलामी की, आज उनको भी सबक मिला है कि अगर सही मानों में जिस धर्म पर जो भी रहे, अगर वो सच की लड़ाई लड़ रहा है, हक़ की लड़ाई लड़ रहा है, तो वो कभी भी समय लगेगा लेकिन जीत उसकी सुनिश्चित होगी, जीत उसकी सच्चाई और हकीकत में होगी। यही सबसे बड़ा ईरान ने संदेश दिया है दुनिया को। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में कई देश हैं, है ना, लेकिन किसी ने ईरान का साथ नहीं दिया। देखिए ऐसा है कि खैबर में भी किसी ने साथ नहीं दिया था। 45 दिन तक खैबर की जंग चली है। 40वें दिन खैबर पे जो है वो 40वां हुआ था। इसी तरह अमेरिका और इजराइल का 40वां है। उस 40वें में हम लोग आए हुए हैं कि उनको जो है 40वें दिन निपटा दिया। ये हमारे इस्लाम की तारीख है कि 40वां जो था वो ईरान का और इसका क्या नाम इजराइल का और अमेरिका का 40वां कर दिया गया। बीच में पाकिस्तान का नाम भी आया कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता कराई है। वहाँ जो आसिम मुनीर है, उन्होंने मध्यस्थता में उनका हाथ रहा है। शहबाज शरीफ का जो प्रधानमंत्री है, उनका हाथ रहा है। कैसे देखते हैं इसको? भारतीय मुस्लिम कैसे देखता है इसे? देखिए भारतीय मुस्लिम भारत के साथ है। हम लोगों को फिक्र ये थी कि वहाँ से गैस कैसे आए। हिंदुस्तान के लिए हम सोच रहे थे क्योंकि हिंदुस्तान का संबंध जो है इनसे बड़ा अच्छा था। और हिंदुस्तान की जनता आज भी हम मुस्लिम समुदाय के लोग जो है सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि मतलब जो है इनके जो है हम लोगों के लिए जो जिस तरह से गैस वहाँ से दी गई और से इनके भारतीय पैसे, भारतीय रुपए में आता था सामान। तो इसलिए जो है वो ईरान ने हम लोगों के साथ में बहुत अच्छा किया। और रही बात कि इसके अंदर हम लोग सब साथ। बीच में ट्रम्प के कहने की वजह से भारत ने थोड़ा सा व्यापार कम किया था। भारतीय मुद्रा में व्यापार करता था ईरान हमारे साथ। क्या लगता है कि ये कुछ कमियां रहीं, या फिर जिस तरीके से भारत का जो रवैया रहा अभी हमला होने के बाद, उस पर क्या कहना है? और ये ईरान की कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप? देखिए ईरान की देखिए ट्रम्प, जहाँ तक ट्रम्प का ताल्लुक है, वो तो हमारे हिंदुस्तान के गुलामाना अंदाज की ज़िंदगी बसर करने के लिए कहा था।
उसने कह दिया कि भाई पेट्रोल उनसे ना लीजिए आप, वहाँ से ना खरीद। अभी बताइए, घर हमारा है, घर हमारा है, अब आप हमसे कह रहे हैं यहाँ ना सोइए वहाँ सोइए, यहाँ से ना सौदा लिए वहाँ से लिएगा। मेन मतलब सिर्फ यही है कि ट्रम्प को अभी किसी ने सबक दिया रहता। ये एक फूला हुआ गुब्बारा था, जैसे कोई गुंडे बदमाश लोग होते हैं, अपने कहीं जाने से पहले एक हैबत तारी कर देते हैं। ये इसकी सिर्फ हैबत तारी थी अमेरिका का। अमेरिका कुछ भी नहीं था। जैसे दो हाथ आपके हैं, दो हाथ पर मेरे भी हैं ना। अगर हमारे वहाँ का आज़म देखिए, हमारे पास जो आज़म है दुनिया में किसी कौम के पास आज़म नहीं है। हमने करबला में 72 इमाम हुसैन ने अपने साथियों को लेके और लाखों के लश्कर से लड़ा था। हम उसके मानने वाले हैं। हम लोग जब उनको याद करते हैं तो कभी जंजीर भी लगाते हैं, कभी तलवार भी लगाते हैं। ये अमेरिका क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं। और जहाँ तक उसका सवाल आपने किया है कि अरब ममालिक जो और जो हैं साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, उस वक्त में भी जिस ज़माने में क्या नाम है इमाम हुसैन सलाम हक़ को बचाने के लिए निकले थे, 72 साथी थे। उसमें 6 महीने के बच्चे से लेके और 70 साल के हबीब इब्न मज़ाहिर भी थे ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस आज़म हुसैनी से मत टकराए, कोई दुनिया में ना टकराए। अगर टकराएगा तो मुँह की खाएगा। और आप याद रखिए, ईरान है, ईरान ने खुमैनी साहब ने उस ईरान के नुमाइंदे को नेस्तो नाबूद किया था। रज़ा पहलवी को, इधर सुनते रहिए, रज़ा पहलवी को नेस्तो नाबूद किया। क्या कर रहा था? इस्लामी परचम लहराया हुआ था। वहाँ पर शराब चली, लड़कियाँ उड़ियाँ जाती थी। मैं तो दिल्ली में रहता था, वहाँ लड़कों को मैं देखता था कि जाके खड़े होते थे कनॉट प्लेस पर। क्यों जाते? कि वो लड़कियाँ वहाँ क्यों गुजरेंगी उसको देखने के लिए। उड़ियाँ लिबास था। खुमैनी साहब ने आके वहाँ के और लड़कियों को कहा कि नहीं बेटे, असल ज़िंदगी ये देखें, जो चीज़ पर्दे में उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है आदमी को देखने के लिए कि भाई ये कौन जा रहा है। इन्होंने पर्दा कायम कराया, वहाँ के शराब खाने ख़त्म करवाए, मस्जिदों में नमाज़ें पढ़वाई लोगों को। एक बेहतरीन एक इस्लाम का जो असल पैगाम था वो उन्होंने वहाँ तक पहुँचा दिया। उसको हटाने का अब अमेरिका उसको तो हटा दिया। अब खुमैनी साहब की हुकूमत आ गई थी। अब उनके बाद, उनके इंतकाल के बाद खामनाई साहब उनके जानशीन थे, उन्होंने संभाला। वो भी उन्होंने उसी पैटर्न पर काम किया था जो खामनाई साहब कर रहे थे। और खुदा का इस्लामिक कल्चर को लाया गया 1979 की बात से। क्या लगता है, कितनी बड़ी जीत आप इसको मानते हैं सर? देखिए साहब, मेन जो बेसिक बात यह है कि दुनिया में जो आतंकवाद फैला हुआ है उसे इजराइल और अमेरिका ही आतंकवाद फैलाए हुए हैं और अहंकार के बल पर पूरी दुनिया को अपने हाथ में करना चाहते हैं। क्यों वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, क्यों कर्नल कज़्ज़ाफ़ी को मार दिया, क्यों सद्दाम को खत्म कर दिया, आज तुम ईरान पर हाथ डाल रहे हो। ईरान ने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था? रिजीम चेंज की बात करी थी ट्रम्प ने कि वहाँ की सत्ता जो है वो बहुत कट्टर है। हाँ। उसको बदलेंगे। तुम अपनी बदलो सत्ता, ईरान की सत्ता बदलने में तुम्हें क्या राइट है? दूसरे के बारे में, दूसरे मुल्क के बारे में तुम्हें हस्तक्षेप करने का कौन सा राइट है? पूरा मुल्क उसका खिलाफ हैं? सवाल इस बात का है। गाजा में हजारों आदमी मार दिए कि अमेरिका क्या करता रहा? अमेरिका ने अभी आके यहाँ ईरान में बच्चों को मारा है। ये दोनों आतंकवादी मुल्क जो पूरी दुनिया पर अपना सिक्का अपने दहशत के जरिए मिटाना चाहते हैं, जिस दहशत को ईरान ने खत्म कर दिया। लेकिन अमेरिका ने, यानी कि ट्रम्प ने, जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने अपने बयान बहुत सारे दिए हैं। हालांकि हर बयान बदला रहा, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान की जो सरकार रही या जो सत्ता रही वो कट्टर है। वो अपने देश के जो वासी हैं उन पर क्रूरता करती है, उनको मारती है, उनके लिए वो सही नहीं है। इसलिए वो वहाँ का रिजीम बदलेंगे और इस वजह से हमला करना पड़ा ईरान के लोगों की वजह। नहीं तो इतने आप हमदर्द थे अगर ट्रम्प, तो बच्चों पर, स्कूलों पर बम ना मारते, वहां पर आके ईरान पर बम ना मारते। 2-2 हज़ार टन के बम गिराए हैं। अगर आपको बड़ी हमदर्दी थी, ये तो बहानेबाजी मकार उसके तेल पर इनकी निगाह ईरान के। ईरान को चाहते हैं कि गल्फ में सारे मुस्लिम कंट्रीज उसके तलवे चाट रहे हैं। ईरान वो है जो खुद बादशाह बना बैठा हुआ है, जो खुद सरताज बना बैठा है, जिसने अमेरिका के अहंकार को नेस्तो नाबूद कर दिया। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि सर, नेस्तो नाबूद कर दिया अमेरिका का अहंकार ईरान ने। हालांकि बहुत सारे हमले हुए कई बार और शुरू से एक रहा है, बहुत पुराना इतिहास है ईरान का, वहाँ की सभ्यता, वहाँ का कल्चर। अमेरिका भी और ट्रम्प की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कल शाम तक, उनकी भाषा रही कई बार गलत भी हुई, गाली गलौज का भी इस्तेमाल हुआ, आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। अब लेकिन बदल गई सूरत सुबह होते होते। कितनी बड़ी जीत ईरान की मानते हैं? असल में जो है तो मैंने करीब 20 बार ईरान गया हूँ। आप गए हैं ईरान? जी, मैं टूर किया है, 20 बार गए हूँ। वहाँ की सभ्यता से भी वाकिफ़ हूँ
वहाँ की इंसानियत से भी वाकिफ़ हैं, वहाँ के मज़हब से भी वाकिफ़ हूँ। और असल में जो है मैंने जो देखा ईरान में सबसे ज़्यादा वहाँ नैतिक शिक्षा बहुत है। नैतिक शिक्षा। जी, दूसरी बात ये जो जंग हुई है, असल में ये जंग जो थी ईरान की और अमेरिका की जंग नहीं थी, ये इंसानियत की और जालिम की जंग थी। आज जो जीत हुई है या आगे जो जीत होएगी, आगे जो मुआहदा होगा, असल में वो हक़ की जीत होएगी। इसीलिए आपने देखा इस जंग में किसी मुल्क की दो तहज़ीबों में जंग होती तो एक तहज़ीब अलग होती, एक तहज़ीब, लेकिन ईरान के साथ आप देखिए पूरी दुनिया के जो इंसान लोग थे, इंसानियत वाले वो थे। उसमें हमारे हिंदू भाई भी थे। जितनी भी यहाँ मजलिसें या जितने प्रोग्राम या जितने प्रदर्शन हुए उसमें हम देख रहे थे और बारीकी से नज़र रखे हुए थे कि हम ये देख रहे थे कि उसमें हिंदू हजरात भी आ रहे हैं, उसमें सिख हजरात भी आ रहे हैं, इसमें अहले सुन्नत हजरात भी आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमेशा मैंने देखा, मैं सऊदीया भी गया हूँ करीब 15-20 बार, तो मैंने देखा जो सऊदीया अरबिया के ख़ास जो फॉलोवर थे, मतलब जिनको देवबंदी हजरात कहा जाता है, वो भी इस जंग में ईरान के तरफदार थे, वो इसराइल और अमेरिका के इसने खिलाफ मिटा थे। दिया जो है शिया सुन्नी के इख्तिलाफ को मिटा दिया जो है। और रही बात कि जो सच्चाई थी वो दिखा दी और उसके बाद में जितने भी फिरके थे वो एक जहां के ऊपर आ गए। ये बहुत बड़ी बात हुई है। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ राजधानी लखनऊ की जनता, मुस्लिम जनता। सीज़ फायर की घोषणा के बाद जो माहौल है लखनऊ में वो खुशनुमा है। लोग खुश हैं, जो शिया मुसलमान हैं वो भी खुश हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं। फ़िलहाल ये सीज़ फायर 2 हफ्तों के लिए अभी शुरुआती दौर में है। आगे देखते हैं कि क्या बातचीत होती है, क्या मध्यस्थता पूरी जो की गई है, करने की कोशिश की गई है, वो कितनी मुकम्मल होती है। हमारे सहयोगी समीर के साथ मैं योगेश मिश्रा, द रेड इंक, लखनऊ।